सेक्शन में आए तो सबसे पहले तो जितना भी सेल वॉल कंटेनिंग था वो सबको उठा के किसमें डाल दिया गया था, प्लांट में। तो उसी बात को बताया कि हेटेरोट्रॉपिक फंजाई, फंजाई में क्या होता है, सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोट सेल वॉल मौजूद होता है। प्रोकैरियोट में कई ग्रुप मोनेरा कहलाता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, इसमें भी ढेर सारे में क्या होता है, सेल वॉल मौजूद होता है। तो जिसमें भी शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया था, तो जिसमें भी क्या मौजूद था, सेल वॉल मौजूद था, उसको कहाँ डाल दिया गया था, प्लांट में, प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा गया था। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है, हेटेरोट्रॉपिक फंजाई की बात करें या प्रोकैरियोटिक में मोनेरा की बात करें या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा की बात करें, सबके पास क्या मौजूद है, सेल वॉल। और जब सेल वॉल सबके पास मौजूद है तो इसको एक ग्रुप में रखा गया था, लेकिन अब इसको एक्सक्लूड किया गया। नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटिंग। किसको, फंजाई को एक्सक्लूड किया, मोनेरा को एक्सक्लूड किया, यूकैरियोट का जो प्रोटिस्टा सब था जिसमें सेल वॉल था उसको एक्सक्लूड किया, मतलब प्लांट किंगडम से हटा दिया गया। तो वही चीज लिख रहा है, एक्सक्लूड फ्रॉम प्लांटी थ्रू द वेयर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में किसमें था, प्लांट में था। अब आजकल क्या किया, नया जो क्लासिफिकेशन आया उसमें इसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है ना। तो हटा के फिर उसके लिए अलग से ग्रुप सब बनाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो हम लोग बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसका एक और नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, नहीं तो साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन अलगी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर नॉट अलगी। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोल रहे थे, ब्लू ग्रीन अलगी, तो सुनने में कैसा लग रहा था कि अलगी है, लेकिन इसको अलगी में ये अलगी होता ही नहीं। तो कहिए कि उसके लिए अलग से काम किया गया। इसी में यहाँ पे जो बता रहा है ब्लू ग्रीन अलगी, इस तरीके से जब आप देखिएगा माइक्रोस्कोप में तो इस तरह से फिलामेंटस टाइप का आपको दिखेगा। प्लांट जो है, तो प्लांट किंगडम में जो हम लोग देखेंगे इस तरह का प्लांट किंगडम है ना, जिसको हम लोग एक्चुअल में प्लांट की बात करते हैं। तो इस जो क्लासिफिकेशन है या प्लांट किंगडम की जो बात कर रहे हैं उसमें पूरा डिटेल बात हम लोग किस पे करेंगे, प्लांट वाले। तो किंगडम प्लांटी की जो बात करें आज की डेट में, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया है। नाउ कंटेंट ऑल यूकैरियोटिक, प्लांटी के अंतर्गत जितना भी है यूकैरियोट होगा, मतलब प्लांटी टर्म दिए जैसे, तो वो किसके अंतर्गत बात होगा, यूकैरियोट। आपको ध्यान में होगा विकेटर का क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम में मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोट का अलग से एक ग्रुप ही था। मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा आया था, प्रोटिस्टा के बाद जो फंजाई आया था, प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों ग्रुप यूकैरियोट के लिए था। ये चारों ग्रुप किसके लिए लिया गया था, यूकैरियोटिक ग्रुप था। तो मोनेरा को अगर छोड़ दीजिए तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो हम लोग प्लांटी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, यूकैरियोट में आएगा। जनरली क्या होगा, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्यों बोले, मोनेरा प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, उसके बाद प्रोटिस्टा, यूकैरियोट यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा गया था। प्रोटिस्टा के अलावा जितना ग्रुप था, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सबका सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो ये क्या होता है, जनरली प्लांटी की जो बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर होता है। प्लांट है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा, मतलब ये क्या रखे हुए हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि ये आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, मतलब फूड खुद से बनाएगा। प्लस क्या है कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है सेल वॉल का होना। कैसा सेल वॉल, सेलुलोजोइक सेल वॉल, सेलुलोजोइक सेल वॉल। प्लांट के पास कैसा सेल वॉल होगा, सेलुलोज वाला सेल वॉल होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आएगा। और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कहने का मतलब है कि इस किंगडम में हम लोग जो बात करेंगे वो यूकैरियोटिक होगा, जनरली मल्टीसेलुलर होगा, क्लोरोफिल होगा, सेल वॉल होगा, तो भी सेलुलोज वाला, आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा होगा। तभी हम लोग किसके अंतर्गत इसको बात करेंगे, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत
तभी बात करेंगे। मतलब प्लांटी किंगडम में जितना भी चीज आएगा सबका सब यूकैरियोटिक, मोस्टली टाइम मल्टी सेलर, सेल वॉल कंटेनिंग विथ सेलुलोजिक सेल वॉल और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ रोटेशन। नहीं, ये सब कीवर्ड है जो किसमें आएगा, प्लांटी के अंदर हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। तो उसी में लिखा है इन दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेंगे, अलगी के बारे में, फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, और फाइनली हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एक्चुअल में ये जो बताया आपको अलगी, ब्रायोफाइट्स, इसको एक दूसरे तरीके से भी पहले लोग बांटता था। एक बांटता था थैलोफाइटा, क्या बांटा जाता था, थैलोफाइटा। जिसको अलगी बोल रहे हैं, थैलोफाइटा। फिर इससे एडवांस आया था ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा। देन आया था टेरिडोफाइट्स, देन इससे भी एडवांस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म, और फाइनली जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नो जीवाई होगा। और देन एंजियोस्पर्म। मतलब प्रिमिटिव ये था। आजकल थैलोफाइटा को हम लोग अलगी बोलते हैं। क्यों अलगी बोलने लगे, थैलोफाइटा क्यों नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नहीं, आजकल उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल दे रहे हैं। अब क्या है कि प्रिमिटिव प्लांट यही है, पहले थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता था, आजकल अलगी, जिसको आप बोल सकते हो ये प्रिमिटिव प्लांट है। उससे एडवांस प्लांट ये ब्रायोफाइट्स, उससे भी एडवांस है टेरिडोफाइट्स, उससे भी एडवांस जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस या सबसे लेटेस्ट प्लांट अगर कभी आपसे पूछ दे तो आंसर क्या जाएगा, एंजियोस्पर्म। सबसे लेटेस्ट प्लांट की बात करेगा तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो इस तरीके से बांटा गया, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले इसको थैलोफाइटा बोला जा रहा था, थैलोफाइटा को ही अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलगी। नहीं, थैलोफाइटा को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलगी। तो अलगी क्यों बोले, है ना, तो क्लियर करते हैं उसको। लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट पे और भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसी का क्लासिफिकेशन अगर देखिएगा तो इसको एक दूसरे तरीके से बांटा जाता है। एक टर्म आता है फेनरोगेम, स्पर्मेटोफाइटा। फेनरोगेम का मतलब होता है सीडेड प्लांट या सीड बियरिंग प्लांट। और एक आता है क्रिप्टोगेम। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपाना। क्रिप्टो का मतलब क्या हो जाता है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है हिडन, छिपा देना। तो एक्चुअल में 5 जो प्लांट किंगडम है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया। तो 2 ग्रुप कौन सा का बांटा गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम्स जिसमें सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं छिपा हुआ रहता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन को छिपा के रखता है, तो उसको हम लोग किस में रख लेते हैं, क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत। अब फेनरोगेम्स जिसमें सीडेड प्लांट, जिसमें सीड आ जाएगा, तो उसको फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम के अंतर्गत ही हम लोग बात करते हैं अलगी का, ब्रायोफाइट्स का और टेरिडोफाइट। ये तीनों में सेक्स ऑर्गन जो है ना हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, नाम ही क्रिप्टोगेम्स। गेम्स बोले तो गेमिक एक तरह से, क्रिप्टो मतलब छिपाना। तो क्रिप्टोगेम ये इसके बारे में दिया हुआ था, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ये। इसका मतलब क्या हो जाता है, हिडन। एंड गेमियो जो टर्म यहाँ पे है, टू मेरी, नहीं टू मेरी, तो इसका मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्शन। इसमें कैसा होगा रिप्रोडक्शन, कैसा होगा, हिडन टाइप का रिप्रोडक्शन होगा। मतलब रिप्रोडक्शन होगा भी तो पता नहीं चलेगा किसी। अब फेनरोगेम की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, फेनरो मतलब सीडेड प्लांट, वैसा प्लांट जिसमें सीड आएगा।
तो इसमें आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, है ना, दो ग्रुप में बांटा। तो क्रिप्टोगेम्स क्या क्या बांटेगा इसमें? अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और नॉन फ्लोरिंग प्लांट के अंतर्गत ये सब आएगा, ये सब नॉन फ्लोरिंग प्लांट। और क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन में, कि उसका सेक्स ऑर्गन सब छिपा हुआ रहेगा, उसका रिप्रोडक्शन पता नहीं चलेगा किसी को। नहीं, ये सब में जैसे सेक्स ऑर्गन देख के हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते इसका कौन सा क्या पार्ट है, तो क्रिप्टो गेम के अंतर्गत है। फेंड्रो गेम दो ग्रुप में बांटा गया इसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दे आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट, सीड बियरिंग प्लांट। क्या बोला जाएगा? सीड बियरिंग प्लांट। तो फेनेरोगेम टर्म ही यूज होता है वैसा प्लांट जिसके पास क्या मौजूद होगा? सीड मौजूद होगा। तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? फेनेरोगेम के अंतर्गत रखेंगे। तो सीड बियरिंग प्लांट, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब आएगा इसी में। करेंट सिस्टम जो प्लांट क्लासिफिकेशन का है, नहीं, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय इचलर। किसका दिया हुआ है? अगस्त डब्ल्यू इचलर का। ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड है किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। जैसे पहले थैलोफाइटा या अलगी आए, फिर ब्रायोफाइट्स आए, देन टेरिडोफाइट्स आए, देन जिम्नोस्पर्म आया, देन एंजियोस्पर्म आया, है ना। तो इवोल्यूशन होता गया। जो प्रिमिटिव प्लांट है जिसको हम लोग अलगी बोलते हैं, जो जनरली कई एक्वेटिक प्लांट है, ज्यादातर पानी में ही रहता है, उससे जो एडवांस आया अलगी के बाद ब्रायोफाइट्स, जिसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, एम्फीबिया है वो प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट से जो एडवांस आया टेरिडोफाइट्स आया। टेरिडोफाइट से जो ज्यादा एडवांस था तो जिम्नोस्पर्म आया, और जिम्नोस्पर्म से ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म की हम लोग बात करने लगे, जो अभी सबसे एडवांस प्लांट है एंजियोस्पर्म। तो जो प्लांट किंगडम है, तो क्रिप्टोगेम में पहले क्या रखा गया था अलगी के जगह? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आजकल इसी थैलोफाइटा को कन्वर्ट किया है किसमें? अलगी। और फेंड्रोगेम में फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। पहले कुछ क्वेश्चन इसका बनाइए। Which of the following are फेंड्रोगेम? कौन सा? एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगेम मतलब छिपा हुआ, तो उसमें शुरू का तीन, थैलोफाइटा या अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो ये तीन क्रिप्टोगेम में, बाकी जो बचा फेंड्रोगेम। नेक्स्ट, क्रिप्टोगेम्स आर नॉन फ्लोरिंग प्लांट, स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। सीड कौन बनाता है? क्रिप्टोगेम या फेंड्रोगेम? फेंड्रो वाला। लेकिन कुछ किसके लिए रहा? क्रिप्टो के लिए। तो क्या हो जाएगा? नॉन फ्लोरिंग प्लांट चला जाएगा, है ना। Which of these are also called as spermatophytes? स्पर्मेटोफाइट्स किसको हम लोग बोलेंगे? फेंड्रोगेम नहीं, तो क्रिप्टोगेम और उसके बाद फेंड्रोगेम, तो स्पर्मेटोफाइट्स। तो ये फेंड्रोगेम्स के अंतर्गत आ जाएगा। देखो थैलोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। थैलोफाइटा जो दिया हुआ था स्टीफेंस एंडलिचलर का दिया हुआ, और इन्होंने क्या बोला था? कॉल द बॉडी ऑफ द प्लांट विदाउट रूट। ध्यान दीजिएगा, विदाउट रूट, विदाउट स्टेम, विदाउट लीफ। मतलब वैसा प्लांट जिसमें न तो रूट हो, न स्टेम हो, न लीफ हो, तो उसी को बोला जाता है थैलस। उसी को क्या बोलते हैं? थैलस। थैलस जिसमें न तो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। अब फाइट्स लगा दिए तो प्लांट। फाइटा मतलब क्या हो जाता है? प्लांट। तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया था? थैलोफाइटा। वैसा प्लांट जिसके पास न तो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, प्रिमिटिव प्लांट है, इसीलिए शुरू में इसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको थैलोफाइटा के नाम दिया गया था। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था, तो अर्लियर जो डिवीजन था थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा में इंक्लूड किया गया था किसको? फंजाई को। इसी में इंक्लूड होता था अलगी, इसी में इंक्लूड होता था लाइकेन,
नहीं, मतलब फंजाई को भी इंक्लूड किया गया था, लाइकेन भी, जैसा कि मैंने शुरू में ही पहला ही लाइन बताया कि जिसमें भी सेल वॉल था वो सबको उठा के प्लांट किंगडम में डाल दिया गया, है ना। लेकिन बाद में उसको चेंज किया, जैसे फंजाई, फंजाई प्लांटिंग के अंतर्गत नहीं है, इसके लिए तो अलग से एक ग्रुप बना दिया गया, माइकोटा ग्रुप। माइकोटा ग्रुप फंजाई का ग्रुप है ना, तो इसका ग्रुप यहाँ से हटाया। तो पहले थैलोफाइटा जो हम लोग टर्म बोलते हैं, थैलोफाइटा में फंजाई भी इंक्लूड हो जाएगा, अलगी भी इंक्लूड हो जाएगा, लाइकेन भी इंक्लूड होगा। बेचारा लाइकेन के लिए आज तक कोई ग्रुप ही नहीं दिया गया, आज भी इसके लिए कोई ग्रुप नहीं। तो अब क्या किया कि लाइकेन क्या होता है, तो अलगी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, ये दोनों का एसोसिएशन से ही बनता है क्या, लाइकेन। तो अब जो नया आया है क्लासिफिकेशन, तो अब वहां हम लोग थैलोफाइटा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से फंजाई को हटा दिया गया और लाइकेन को भी हटा दिया गया, तो बचा क्या, अलगी। इसीलिए थैलोफाइटा को अब क्या बोला जाता है, अलगी बोलते हैं। अब अगर थैलोफाइटा, जैसे कहीं भी टर्म लिखा रहे थैलोफाइटा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए थैलोफाइटा में अलगी के साथ साथ कुछ और बात भी इंक्लूड हो जाता है। अलगी के साथ साथ हम लोग उसमें फंजाई को इंक्लूड करेंगे तब थैलोफाइटा बोलेंगे, लाइकेन को इंक्लूड करेंगे तब जाके थैलोफाइटा हम लोग बोलेंगे। अगर अलगी केवल बोल रहे हैं, जो कि नया क्लासिफिकेशन में सब जगह अब थैलोफाइटा को हटा के क्या लिख दिया गया है, अलगी, तो ये लोगों को वहां से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो इसी के बारे में लिख रहे हैं करंट क्लासिफिकेशन। तो करंट क्लासिफिकेशन में क्या है, फंजाई के लिए अलग से एक ग्रुप भी बना दिया गया, किंगडम फंजाई या माइकोटा ग्रुप। दूसरा, सिंस लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसका, फंजाई और अलगी के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये ऐसा एसोसिएशन है जो एक दूसरे को फायदा देता है, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। अलगी और फंजाई का जो एसोसिएशन है, ऐसे तो इसके बारे में हम लोग इकोलॉजी में डिटेल बात करेंगे। जैसे ये होता है फंजाई, ये फंजाई, और इसी के ऊपर ग्रो कर जाएगा अलगी, ये अलगी ग्रो किया हुआ है। अब अलगी क्या करेगा, अलगी के पास कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने का, लाइट के प्रेजेंस में फूड बना देगा। और फंजाई जो है खुद से फूड बना नहीं सकता है, लेकिन फंजाई क्या करता है, अलगी को वाटर देने का काम करेगा, मिनरल्स और इवन प्रोटेक्शन, ये सब देने का काम, अलगी को प्रोटेक्ट करेगा, वाटर सप्लाई देगा, मिनरल सप्लाई देगा, ये सब देगा फंजाई। और जब फूड बनाएगा अलगी, तो ये भी खाएगा और ये भी खाएगा। तो अलगी और फंजाई का एसोसिएशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। इसमें दोनों का फायदा है। माइकोराइजा वो दूसरा है, वो फंगल एसोसिएशन है, नहीं वो तो पैरासाइट के तरह है, वो प्लांट पैरासाइट में चला जाएगा, है ना। वो तो सीधे रूट के साथ वो पैरासाइट बना लेता है, यहाँ नहीं, यहाँ पे तो फायदा है ना, दोनों एक दूसरे का फायदा दे रहे हैं। हाँ, किसमें, माइकोराइजा में फायदा किसका है, फंगस का मेन फायदा प्लांट का है कि वाटर एब्जॉर्ब करके वहां पे दे रहे हैं, है ना। तो वहां भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंतर्गत नहीं, आप क्या पूछे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पूछे कि ये पूछे, इसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं, तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ये अलग है। अलगी और फंजाई का एसोसिएशन जो है ना, लाइकेन में माइकोराइजा को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। माइकोराइजा लाइकेन में इंक्लूड हो गए, लाइकेन बोला ही जाता है अलगी और फंजाई के एसोसिएशन को। इसके लिए आजकल एक नया टर्म भी आ गया, हेलोटिज्म, है ना। इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो फिर बात करेंगे हम इस पे डिटेल में। अभी तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हाँ वहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप बोल सकते हो, प्लांट और फंजाई के बीच का एसोसिएशन जो होगा, जो एक दूसरे को फायदा देगा, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो माइकोराइजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाएगा, लेकिन आप उसको अलगी नहीं बोल सकते, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइकेन नहीं बोल सकते, क्लियर। तो ये फूड बना के एक दूसरे को देगा, और देगा एक, तो दोनों का फायदा है एक तरह का, देखा जाए तो दोनों का क्या हो गया,
कि फायदा। तो जब भी दो ऑर्गेनिज्म है और एक दूसरे का फायदा देगा तो उसके लिए टर्म क्या आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसको लोग ऐसे भी दिखाते हैं प्लस प्लस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जरूरी नहीं कि पूरा लिख के दे, आपको प्लस प्लस लिख के देगा, आपको समझना पड़ेगा इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें, है ना, सिंबल में। तो ये सब इकोलॉजी में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या किया गया कि फंजाई के लिए अलग से एक तो ग्रुप बना दिया गया। दूसरा लाइकेन की जो बात कर रहे हैं, तो लाइकेन जो कि एसोसिएशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको तो कोई ग्रुप में ही नहीं दिया गया, नहीं, नॉट इंक्लूड इन एनी किंगडम। कोई किंगडम में इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया, बेचारा आपको लाइकेन को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो जैसे ही ये दोनों को यहाँ से हटाया तो थैलोफाइटा से जैसे ये दोनों निकल गया तो बचा क्या, केवल अलगी। इसीलिए आजकल हम लोग उसको थैलोफाइटा ग्रुप को क्या बोलते हैं, अभी लेटेस्ट जो अब उसको बोला जा रहा है, क्या बोला जाता है, अलगी। तो उसी चीज को बोलता है। सो नाउ थैलोफाइटा इंक्लूड ओनली अलगी एंड द टर्म थैलोफाइटा इज रेयरली यूज, बहुत ही रेयरली। कहें कि जैसे आप थैलोफाइटा यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि अलगी, फंजाई और लाइकेन तीनों को मिला के आप बात कर रहे हैं। और केवल अगर अलगी यूज कर रहे हैं तो उसमें दो बात एक्सक्लूड किया, किसको किसको एक्सक्लूड कर दिए, फंजाई को एक्सक्लूड कर दिए और लाइकेन को आपने एक्सक्लूड कर दिया। इसीलिए थैलोफाइटा पहले बोला जाता था, पहले प्रिमिटिव प्लांट में आंसर जाता था थैलोफाइटा, लेकिन अब थैलोफाइटा आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्या कि फंजाई बहुत ही एडवांस है, बहुत ऊपर तक आ गया। तो अब हम लोग प्रिमिटिव प्लांट में क्या आंसर करेंगे, अलगी। अगर कोई पूछे प्रिमिटिव तो क्या बोलेंगे, अलगी। तो यही है फंजाई वाला, अलगी है, लाइकेन है, ये तीनों को इंक्लूड करके क्या बोल रहा था, थैलोफाइटा। किसको किसको हटाया, फंजाई हटा और लाइकेन हटा, क्या बच गया, अलगी। तो इसीलिए अब टर्म क्या यूज होगा, अलगी। क्लियर। तो अलगी पे आते हैं। अलगी जो है, तो स्टडी ऑफ अलगी जो होता है ये कहलाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी लोग बोलते हैं इसको, फाइकोलॉजी बोल दीजिए या एल्गोलॉजी बोल। कैरेक्टरिस्टिक्स अलगी का क्या है, अलगी जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। ज्यादातर केस में मल्टीसेलुलर इसमें बात करेंगे, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी मिलता है। यहाँ पे क्या लेक होगा, ट्रू प्लांट बॉडी इसमें नहीं होगा, मतलब रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलेगा, तभी तो थैलस, थैलोफाइटा नाम दे रहा था वहां, है ना। कैसा सेल वाल होगा, मेड अप ऑफ सेल दैट हैव सेल वाल, और सेल वाल कैसा वाला, तो सेलुलोजिक सेल वाल मिल गई। फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। क्या लेक होगा, फ्रूट नहीं मिलेगा, फ्लावर नहीं मिलेगा, सीड नहीं मिलेगा। एक्चुअल में सीधा सीधी बोले तो इसमें फ्लावर होता ही नहीं। और आपको बता दूं कि फ्लावर का ही प्रोडक्ट होता है, फ्लावर का ही प्रोडक्ट होता है फ्रूट्स और सीड। फ्लावर का ही प्रोडक्ट क्या होगा, फ्रूट और सीड के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करते हैं वो किसका प्रोडक्ट है, फ्लावर का ही प्रोडक्ट, फ्रूट और सीड। तो जब फ्लावर ही नहीं है, तो जब फ्लावर ही नहीं है तो क्या नहीं होगा इसमें, फ्रूट नहीं होगा, सीड नहीं होगा, फ्लावर तो पहले से नहीं है, तो ये सब मौजूद नहीं होगा। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो क्या क्या बताया, पहला जैसे अलगी आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूकैरियोट का बात हो रहा है। उससे भी पहले एक चीज और दिमाग में आ जाना चाहिए, प्लांट किंगडम का, प्रिमिटिव प्लांट का बात हो रहा है। और जैसे प्लांट दिमाग में आएगा तो यूकैरियोट होता है प्लांट, मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन यूनी मल्टी दोनों में मिल जाएगा आपको। अलगी है, प्रिमिटिव है, रूट स्टेम लीफ एब्सेंट नहीं, थैलस लाइक बॉडी होगा, सेलवाल मौजूद होगा, प्लांट है, प्लांट किंगडम की बात कर रहा है तो क्या मौजूद होगा वहां, सेलवाल की वो बात करेगा। प्लांट है तो फोटो सिंथेटिक नेचर का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। प्लांट है तो क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस करेगा। फिर क्या है कि इसके पास क्या मौजूद नहीं है, फ्लावर ही नहीं है। क्रिप्टोगेम के अंतर्गत आया, तो क्रिप्टोगेम में फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन दिखता है, और क्रिप्टोगेम में नहीं दिखता है, छिपा के रखता है, रिप्रोडक्शन उसमें छिपा हुआ होता है। तो ये तो फेंडोगेम में आता है। फ्लावर जब भी बात करेंगे तो फेंडोगेम के अंतर्गत बात करना होगा। तो जब फ्लावर ही नहीं है तो क्या नहीं होगा, सीड नहीं होगा,
और फ्रूट भी इसमें नहीं होगा। तो कुछ बात दिमाग में रखना। इसमें मेन बात क्या बताया, प्लांट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा भाई। और आपको अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और नहीं भी पता है तो आगे मैं बताऊंगा। यही है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये करेगा, तो फोटोसिंथेसिस जो करेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा। नहीं, फोटोसिंथेसिस जब भी करेगा तो यही ना, सन से जो लाइट आ रहा है, तो लाइट क्या होता है, एनर्जी होता है। लाइट जो आएगा तो लाइट क्या है, लाइट एनर्जी होता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा। तो इधर से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो इसी को क्या बनाएगा, बायोमास, मेनली बोले तो ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन को रिलीज करवा देगा, और यही जो ग्लूकोज बना तो फिर इसी का पॉलीमर बनेगा, उसी का पॉलीमर बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च बना देगा। यहाँ तो एक लिखा, और भी चीज है, सेलुलोज बना सकता है, हेमीसेलुलोज बना सकता है, और भी ढेर सारा चीज है। फैट एंड ऑयल बना सकते हैं, बोले तो लिपिड कंटेंट बनाएगा, सेलुलोज यहाँ लिखा हुआ है, सेलुलोज ये सब बनाएगा, तो ढेर सारा चीज बनाएगा। तो ये सब इसका क्या कहलाएगा, बायोमास। ये सब क्या कहलाएगा, बायोमास। मतलब अलगी फोटोसिंथेसिस करता है, तो अलगी फोटोसिंथेसिस करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस करेगा तो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद से भोजन बना रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये करेगा। क्या रिलीज करवा रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। आपको एक खास बात बता दूं कि जो अलगी है, अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस होता है ना, अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका 90% अकेला एक्वेटिक प्लांट करता है। 90% कौन करता है, एक्वेटिक प्लांट, मतलब पानी में रहने वाला प्लांट। अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसका 90% फोटोसिंथेसिस पानी में रहने वाला प्लांट करता है, 90%। और इस 90% का 85% अकेला अलगी करता है। मतलब जितना भी अर्थ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अगर उसमें देखा जाए तो मोटा मोटी 85% कंट्रीब्यूशन अलगी का है, तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। अर्थ पे किसी भी फॉर्म में एनर्जी है, जैसे फैन चल रहा है तो आप कह सकते हैं तकरीबन 85% के आसपास अलगी के कारण चल रहा है। तो अगर तक क्या मजाक है, फैन अलगी कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आपका 85% मोबाइल चार्ज जो हो रहा है, नहीं, ऐसे एनसीईआरटी उसको ऐसे लिखता है 50% से ऊपर। बच्चा इसमें भी दे दीजिए, 50% से ऊपर किसके कारण, अलगी के कारण हो रहा है, अलगी के कारण हो रहा है। कहोगे सर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो फिर अलगी के कारण, क्या मजाक है, कैसे। तो देखिए अलगी जो है, अलगी अर्थ पे जो एनर्जी है, एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी में क्या बोला जाता है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये बात तो आप लोग को पता है, एनर्जी का ना तो क्रिएशन है और ना ही डिस्ट्रक्शन है, न तो उसको बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ का सन ही तो है। ऐसे एक और सोर्स होता है, जियोथर्मल एनर्जी है, लेकिन वो बहुत कम है, ना के बराबर। तो मेनली सन। तो सन से जो लाइट आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है, उसको कैप्चर जो कर रहा है, तो 85% फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो 85% ये कैप्चर किया ना,
यही अलगी को खा के जिंदा रहेगा। ये होता है फाइटोप्लैंक्टन। अलगी को हम लोग फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं। थैंक यू। फाइटोप्लैंक्टन, एक काम और कर लीजिएगा। हाँ, उधर से लाइट चेहरे पे रिफ्लेक्ट मारा। थैंक यू। थोड़ा अनईजी लग रहा है, बार बार नजर उधर जा है ना। तो बताया कि जो फाइटोप्लैंक्टन है अलगी, फाइटोप्लैंक्टन को खा लेता है जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खा लेता है स्मॉल फिश को खा लेता है लार्ज फिश। पूरा फूड चेन में आ जाता है एनर्जी। फिर क्या है, इसका बायोमास सब मरेगा, जड़ेगा, गलेगा, दबेगा, और दबने के बाद वही तो बना देता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नहीं, ये सब का फॉर्मेशन कर देता है। और ये सब का जो फॉर्मेशन करेगा तो उसी को तो निकाल के हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। और थर्मल पावर प्लांट सब चलता है तो बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो वही एनर्जी से तो आ रहा है। तो सन के एनर्जी को फिक्स किया कौन, अर्थ पे। देखा जाए तो मैक्सिमम सन से जो आने वाला मैक्सिमम रेडिएशन है, एनर्जी है, उसको फिक्स करने वाला मेनली कौन है, अलगी। अगर मेन किया जाए अलगी, और वही अलगी कहिए कि एनर्जी को स्टोर किया तो वही एनर्जी को कोई और खाया। अगर फाइटोप्लैंक्टन उसको मान ले तो जूप्लैंक्टन उसको खाया, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाता है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है। पूरा फूड चेन चलता है इस तरीके से। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। इवन हम लोग के पास भी एनर्जी आ रहा है उधर से, तो 85%। दूसरा, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, तो जब ये 85% अकेला फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी तो उतना निकालेगा। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें भी अलगी का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक में जितना भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जैसे मछली जिंदा पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, यही ना फोटोसिंथेसिस करेगा। तो अलगी तो चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है। अलगी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ का मेन प्रोड्यूसर या चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं अलगी को। चीफ प्रोड्यूसर या मेन प्रोड्यूसर भी बोला जाता है हमारे अर्थ का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा है, तो जैसा कि बताया, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दे बिलोंग्स टू द फाइटोप्लैंक्टन। अभी अभी बताया फाइटोप्लैंक्टन। अलगी को खाएगा कौन, फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन। देखो, दो टर्म आएगा बायोलॉजी में, बराबर आएगा, याद रखिएगा। प्लैंक्टन और नेक्टोन दोनों छोटा होता है, बस अंतर क्या है, प्लैंक्टन वाटर करंट के सहारे मूव करेगा, खुद से मूवमेंट नहीं करेगा। और नेक्टोन जिसके पास कैपेबिलिटी है खुद से मूव करने का, है ना, जो खुद से मूव कर सकता है, तो वो है नेक्टोन। तो दे बिलोंग्स टू कौन सा कैटेगरी, फाइटोप्लैंक्टन में। और मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन ऑन दिस प्लैनेट किसके द्वारा बनाया गया है, अलगी के द्वारा। ज्यादातर जो ऑक्सीजन है हमारे प्लैनेट पे वो किसने बनाया है, इसी के बारे में डिटेल बात करने जा रहा हूँ। जरा सा पानी पीने दीजिए, बार बार गला फंस रहा है आज। तो अलगी के बारे में हम लोग को बात करें। अलगी, देखो एक चीज पहले ये देखो, मतलब 5 हम लोग को पढ़ना है। अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, और पहला स्टार्ट हो गया, नहीं, फर्स्ट स्टार्ट हो गया, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डन। अब अलगी के अंदर घुस गया, ठीक है। अलगी पे आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलगी, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अलगी का। नहीं, तो सबसे पहले तो देखिए इस तरह से दिखेगा, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर, सब जगह मिलेगा अलगी सब। तो क्लोरोफिल बियरिंग होगा। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो क्लोरोफिल चाहिए।
क्लोरोफिल में भी जब बात करेंगे ना, फोटोसिंथेसिस अलग से जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, तो उसमें फिर आपको बताया जाएगा ढेर तरह का होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और भी तरह का है। तो अलग अलग तरह का क्लोरोफिल है। तो अलगी की फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसा बता रहा हूँ यहाँ पे, क्लोरोफिल बियरिंग। अलगी कैसा होगा, क्लोरोफिल बियरिंग की बात करेगा कि क्लोरोफिल रखेगा तब तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सिंपल होगा। वैसे भी शुरुआती प्लांट बॉडी की बात कर रही है, तो क्या बात करेंगे, सिंपल है, थेलोइड होगा। थेलोइड क्यों बोले, थेलोइड करने का मतलब है न तो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, मतलब प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं। जैसे जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से बनाऊं, इस तरह से, अब मैं पूछूं कि बताओ अभी क्या बना रहे हैं, तो प्लांट में ये नीचे वाला ये कौन सा पार्ट है, तो आपको पता चल रहा है कि अरे ये तो सर रूट बना दिया, नहीं तो डिफ्रेंशिएटेड है, तब तो पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है आपको। मैं बोलूं कि बताओ अब ये क्या बनाए, तो आपको पता है कि लिप बनाए, तो आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है। लेकिन थेलोइड की जो बात कर रहा है, मैं बोलूंगा कि देखो ये, अब बताओ ये रूट बनाए कि स्टेम बनाए कि लिप बनाए, तो सर पता नहीं क्या बना दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यही तो है थेलोइड, जहां पे रूट स्टेम लीफ ये सब कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थेलोइड होगा। ऑटोट्रॉपिक होगा, क्योंकि खुद से क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, नहीं तो खुद पे निर्भर है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। अगर दूसरे पे रहता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉप नहीं है, ये कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, तो ऑटोट्रॉपिक होगा। शुरुआती प्लांट है तो ज्यादातर क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट में रहता, पानी में, ज्यादातर पानी में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पानी में रहता है, लेकिन ये गारंटी है कि वैसे ही जगह पे रहेगा जहां इसको पानी का कमी नहीं होना चाहिए। अलगी वैसे ही जगह पे मिलेगा जहां पानी का कमी नहीं होना चाहिए। घर में जो हम लोग का नल या चापाकल सब होता है, वहां देखिएगा काई जो लग जाता है, काई जहां स्लिप कर जाते हैं, वो अलगी तो है, वो अलगी है जो ग्रीन ग्रीन नजर आते रहता है, कभी ब्राउन भी आएगा नजर, अलग अलग तरह का होता है ना। तो वो जो काई होता है वो अलगी तो है। तो चापाकल के आप कहिएगा सर नदी में रहे, तालाबे में रहे, तो जरूरी नहीं है, बस पानी चाहिए उसको। और जिस जगह हमेशा देखेगा पानी गिरता रहेगा वहां पे आपको ग्रीननेस दिख जाएगा, वो अलगी है। तो लार्जली ये एक्वेटिक है, बोथ पानी में है तो फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, और मेरीन वाटर की भी बात करेगा। मेरीन वाटर कहने का मतलब खारा पानी, समुद्री, और फ्रेश वाटर करने का मतलब आप कह सकते हैं नदी में, तालाब में जो पानी, मीठा पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं, वो मीठा पानी फ्रेश वाटर है, और जिसको पी नहीं सकते हैं वो खारा पानी है। समुद्र का पानी आप एक चुल्लू नहीं पी पाओगे, चुल्लू समझते हो ना, हाँ कभी जाइएगा तो पी के देखिएगा, नहीं पी पाइएगा, है ना। एक्चुअल में हम ये प्रैक्टिस करके देखे हुए, इसीलिए बता रहा हूँ, अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया। एक्चुअल में हम जा रहे थे उस समय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा हुआ था, तो काउंसलिंग के लिए, तो ट्रेन मेरा जो रूट था, ट्रेन रूट वो आंध्र प्रदेश से गुजर रहा था, और आंध्र प्रदेश में मेरे जीजा जी स्टेशन मास्टर हैं, तो उनको पता था हम किस ट्रेन से आ रहे हैं, वो क्या कि हमको उतार लिया। हाँ उनको जैसे कल होके मेरा काउंसलिंग है और आज हम वहाँ पहुँचे तो उतार लिए, क्या करेगा वहाँ जाके, अब खुद स्टेशन मास्टर बोले हम पहुँचवा देंगे ना, क्या टेंशन है। गए, दीदी दीदी सब मिले, उसके बाद ट्रेन टाइम हुआ तो निकले, तो मालूम चला ट्रेन डिले हो गई, किसी कारण से ट्रेन डिले। तो जीजा जी हमको बोलते हैं कभी समुद्र देखे हो क्या, हम बोले नहीं कभी नहीं देखे थे, कभी गए ही नहीं। तो बोले बगल में ये, चलो घुमा देते तुम, चले गए। तो जैसे वहाँ गए तो पहला तो है कि जा रहे हैं एकदम सूखा हुआ बालू, एकदम सूखा हुआ था, बोले चलो चलो,
जा रहे थे, हम बढ़ते गए आगे। अब वो बंदा क्या किया, वो स्लो हो गया। अच्छा चलो चलो, उनको आइडिया था, हमको समुद्र का कभी आइडिया था नहीं। बस हम आगे थोड़ा बढ़े, बोले अब आगे मत बढ़ना, यहीं पे रहना। तो हम रुके हुए थे, एक जगह ले जाके हमको रुक दिया। वो थोड़ा पीछे थे, वो नाटक कर रहे थे कि हमारे समुद्र का जो वेव आया ना, वेव, अब हमको लगा कि ये तो डुबा देगा। बैग घूम के दौड़ना स्टार्ट किए, लेकिन कितना फास्ट दौड़ेगा, पूरा कमर भर पानी में। और वो पेट पकड़ के हंस रहे हैं। हाँ, खूब हंसे। हम गुस्साए भी। क्या भी डुबा दिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, सूख जाएगा। अब बैग हमसे वो ले लिए थे, मतलब जो भी मोबाइल तोबाइल था ना, पहले लाओ ना हम रखते हैं। हमको लगा है जीजू है ना, रखो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमको क्या मालूम कि हम कर रहे हैं मेरे साथ। तो जस्ट एक मजाक था। ये बहुत दूर तक आता है, और जब पानी जाएगा ना, आपको लगेगा जैसे बालू सूखा हुआ है, इस तरह का फीलिंग आएगा, है ना। उसमें खींचा जाता है कैपिलरी एक्शन से। तो उसी में जब पानी फिर दोबारा आया तो हम बोलते हैं, पियो 1 किलो पी के देखो। हम समझ गए इसमें भी कोई बात है। है ना, मुंह में लिए, ऐसे पानी पीना था, तो जैसे लेके थोड़ा सा डालने का कोशिश किया, लेकिन गया नहीं, एकदम खारा पानी। नमक जितना भी बनता है वहीं से तो बनता है। तो इतना खारा पानी है कि उसमें नॉर्मल जो फ्रेश वाटर का मछली को ले जाके रख दो, समुद्र में मर जाएगा। चाहे समुद्री मछली को आप तालाब में रख दीजिए, मर जाएगा। नहीं, रंग बिरंगा मछली सब आता है, तालाब में कीजिए तो मर जाएगा। समुद्री मछली, फ्रेश वाटर का मछली उसमें नहीं रहेगा, उसका मछली इसमें नहीं रहेगा। कहे कि सबका बॉडी का कैपेसिटी है, टॉलरेंस कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने को ढाले हुए। कैसे हम लोग का है कि गर्मी सर्दी बरसात थोड़ा बहुत झेल लेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ से उठा के पोलर रीजन पे रख दे, मारे जाएंगे। अब पोलर में कोई रह रहा है, उसको उठा के ला दो, कोई पोलर बियर को ला के रखो पटना में, पटना का जू में पोलर बियर है क्या? नहीं है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए उसको तब फ्रीजर चलाना पड़ेगा 24 आवर, उसको ठंडा चाहिए, पोलर बियर रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरह से तो सारा ऑर्गेनिज्म का अपना टॉलरेंस कैपेसिटी होता है और एडेप्टेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि अलगी जो है, कुछ अलगी आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा और कुछ अलगी मैरिन वाटर में भी मिल जाएगा। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में क्या क्या बताया। क्लोरोफिल होगा, सिंपल हेलोइड, मतलब रूट स्टेम लीफ डिफरेंशिएट नहीं है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जनरली क्या होगा, लार्जली एक्वेटिक। और एक्वेटिक में दो तरह का एक्वेटिक में हम लोग बात करते हैं, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मेरीन वाटर के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। अलगी का स्ट्रक्चर, द सॉ ग्रेट डाइवर्सिटी, किसमें, शेप में और साइज में बहुत ही ज्यादा इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो होगा माइक्रोस्कोपिक भी होता है, मतलब अलगी है, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाइएगा तब तक दिखेगा नहीं, इतना छोटा है। और कुछ तो ऐसा भी है जाइंट, जो 100 मीटर, यहाँ तो 100 लिखा है ना, इवन 100 से भी ऊपर 200 मीटर लंबा लंबा अलगी होता है, बहुत बड़ा बड़ा अलगी भी होता है। प्लांट बॉडी अलगी जो है, जैसा कि बताया, ये यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर, मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का है ना। और अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है, मूवमेंट करेगा, और ये नहीं है तो नॉन मोटाइल है, मतलब मूवमेंट नहीं करेगा। कॉलोनी भी बनाएगा, कॉलोनी बना लेगा। अगर कॉलोनी बना लिया है मतलब एसोसिएशन, ग्रुप बना के भी रहता है। मल्टी सेलुलर में इस तरह से आपको दिख जाएगा मल्टी सेलुलर सब, और फिलामेंटस, फिलामेंट के टाइप का आपको दिख जाएगा। तो अलग अलग तरह का आपको अलगी दिखेगा, ये सब अलगी। तो अलगी यूनिसेलुलर भी मिल जाएगा, अलगी कॉलोनी के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, मल्टी सेलुलर में भी मिल जाएगा, इवन फिलामेंटस अलगी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ रहेगा, जैसा कि पहले बता दिया हूं, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, पानी तो चाहिए ही चाहिए, पानी में तो रहेगा ही रहेगा। मेरीन में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर, दोनों जगह हो सकता है। मॉइस्ट सरफेस पे भी रह सकता है, जैसे सॉइल, वुड, स्टोन, ये नहीं,
स्नो, ये सब पे आपको रह जाएगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके द्वारा? फंजाई, जिसको क्या बोल देते हैं? लाइकेन। यही है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अलगी सब है, अलगी सब है ये। अब इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ फूड, लकड़ी के मॉइस्ट सरफेस पे दिख गया? नहीं, स्लोथ बियर इसका नाम है, स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर के बॉडी पे ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये अलगी ही है, अलगी ग्रो कर जाता है, जिंदा जिंदा जिंदा। नहीं, मेरीन हैबिटेट है, समुद्री। और ये मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्टोन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्टोन। जैसे पानी उनी में देखिएगा, कहीं नदी तालाब के बगल में आप जाइए, पानी में स्टोन स्टोन है तो ग्रीन ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो दे अकर्स इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसा कि बताया मॉइस्ट स्टोन में, वुड में, सॉइल में। इस तरह से नदी तालाब में जो इस तरह का पत्थर दिखेगा आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा। काई लगा हुआ, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं काई लग गया, तो काई कुछ नहीं, अलगी है वो, है ना। वुड पे, लकड़ी पे देखिएगा, पुराना लकड़ी सब दिख जाए तो इस तरह का आपको ढेर सारा ग्रो किया हुआ मिल जाएगा। सॉइल बाइंडर का भी काम करता है, सॉइल के ऊपर अगर मॉइस्ट है तो इस तरह से लगेगा एक चादर चढ़ा हुआ है, नहीं तो इस तरीके से आपको दिखेगा। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसका नाम क्या दिया गया? लाइकेन। और कुछ एनिमल के साथ एसोसिएशन बनाता है, स्लोथ बियर। नहीं, द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी हाईली वेरिएबल, जैसा कि बताया माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकता है, सब अलग अलग बताया। ये लाइकेन आपको दिख रहा है, ये क्या है? लाइकेन, अलगी और फंजाई का एसोसिएशन। लाइकेन के बारे में एक अच्छा बात बता दूं आपको, बायो इंडिकेटर होता है। क्या बायो इंडिकेटर? सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जिस एरिया में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, वो एरिया में ये आपको मिलेगा ही नहीं, वो एरिया में ये मिलेगा नहीं। तो इसको बायो इंडिकेटर की तरह देखा जाता है। स्लोथ बियर को देखिए, अब ठीक है, वो लटकल था तो लग रहा था मरल है। स्लोथ बियर, इसके पूरे बॉडी पे अलगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएशन बना के रहता है। इसको वाटर, ये ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करता है, तो उस पर ग्रो कर जाता है अलगी सब, मॉइस्ट एरिया में। फॉर्म एंड साइज अलगी, जैसा कि पहले ही बताया, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ढेर सारा फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको याद रखना होगा, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर। क्या माइक्रोस्कोपिक वाला का क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्लोनिफॉर्म वॉल्वॉक्स, कॉलोनीफॉर्म जो बनाएगा तो उसका क्या है? वॉल्वॉक्स कॉलोनी। इसी में तीसरा फिलामेंटस, नाम क्या? यूलोथेरिक्स एंड एस्पायरोगैरा, यूलोथेरिक्स एस्पायरोगैरा। इस तरीके से ये सब जो होता है, ये सब किस फॉर्म में होगा? फिलामेंटस फॉर्म में आपको दिखेगा। तो ये सब क्या फॉर्म है, अलग अलग तरह का अलगी। कुछ मेरीन फॉर्म मिलता है अलगी का, काल्प्स, मेसिव प्लांट बॉडी सब मिलेगा मेरीन में, काल्प इस तरह का बड़ा बड़ा मिलता है, जैसा कि बता 100 मीटर, इवन उससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको मिलेगा इस तरह से। नहीं, ग्रीन वाला है, ब्राउन है, रेड भी होता है। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, पहले बता चुका हूँ किसका? सेल्यूलोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट होगा, तो मेनली सेल्यूलोज होगा। वैसे भी प्लांट का एंसिस्टर कहा जाता है अलगी को, एंसिस्टर ऑफ प्लांट किंगडम, आंसर जाता है अलगी, तो सेल्यूलोज का ही बना होगा। दूसरा है इन एडिशन टू क्लोरोफिल, इसमें क्या होगा? पिगमेंट में कैरेटनॉइड्स भी मिलता है। नहीं, सम अलगी कंटेन स्पेशल पिगमेंट, फाइकोबिलिन्स ये सब भी रखता है। देखो दो गो चीज याद रखना, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। कैरेटनॉइड्स में फिर अल्फा कैरेटनॉइड्स, बीटा और गामा, तीन तरह का होता है। बीटा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, कहीं भी प्लांट हो आंख बंद करके क्लोरोफिल होगा ही होगा, गारंटी। अब बीटा कैरोटीन भी होगा ही होगा। बीटा कैरोटीन को बोला जाता है प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का,
बीटा कैरोटीन प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। अब विटामिन ए हमारे रोड सेल के लिए चाहिए, आंख के लिए चाहिए। हमारे आई में रेटिना में दो तरह का सेल होता है, रोड और कोन। अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो नाम सुने होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे शाम का टाइम होगा तो ब्लाइंड हो जाएगा, दिखेगा ही। क्या है कि उसका रोड सेल का जो पिगमेंट है, जो विटामिन ए बना रहा था, तो विटामिन ए का कमी है उसके बॉडी में, तो पिगमेंट नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो उसको विजन लॉस कर जाता है, तो उसी को बोलता है रतौंधी। पहले बड़ा कॉमन था, आजकल तो लोग खान पान पे थोड़ा ध्यान दिए, ग्रीन वेजिटेबल पे ज़्यादा ध्यान दिए, है ना। ग्रीन वेजिटेबल खाइएगा तो ग्रीन वेजिटेबल खाए, दैट मीन्स की प्लांट। और मैंने क्या बोला, दुनिया का कोई भी प्लांट खाएगा तो क्लोरोफिल ए जाएगा ही जाएगा। अब बीटा कैरोटीन जब भी करेगा, तो बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर है विटामिन ए का, तो मतलब विटामिन ए बना लेगा। लीवर में जब बीटा कैरोटीन जाएगा तो विटामिन ए बना लेगा। जैसे आप लोग से पूछा जाता है, बताओ सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में मिलता है, कौन खाने में, तो क्या बोलते हैं, गाजर बोलते हैं ना। तो गाजर में विटामिन ए नहीं होता, बीटा कैरोटीन होता है। प्रीकर्सर मतलब कच्चा माल। विटामिन ए बोलचाल में बोल देते हैं, बीटा कैरोटीन ज़्यादा है, और वो खाते हैं तो हमारा लीवर उस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? इसीलिए जनरली हम लोग बोल देते हैं गाजर। नहीं तो देखते नहीं है, जब तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर गाजर खिलाए तो खिलाएगा विटामिन ए डायरेक्ट। नहीं, वो जानता है कि गाजर खाएगा तो विटामिन ए बनाएगा तब काम करेगा, तो उससे अच्छा जल्दी से खिला दो। नहीं तो डॉक्टर बेवकूफ़ थोड़ी है, कहता गाजर खाइए। तो बहुत सारा चीज़ है जिसका हम लोग प्रीकर्सर खाते हैं, जो हमारे बॉडी में जाके कहीं कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। इसीलिए डॉक्टर डायरेक्ट, जैसे ग्लूकोज बोलता है ना, तबीयत खराब हुआ तो ग्लूकोज पी लो। क्या है ग्लूकोज पी लो, घर में चीनी है, ये सस्ता मिलता है, 40 रुपया किलो। ग्लूकोज खरीदिएगा तो हमको लगता है कितनों कम होगा, तो 200 300 या 400 रुपया किलो होगा। कहाँ 40 रुपया, कहाँ 400 रुपया। लेकिन आप चीनी भी पी, तो चीनी का है तो चीनी क्या होता है, डाइसेक्राइड। वो टूटने के बाद ग्लूकोज बनेगा बॉडी में। चीनी जब खाओगे, ऐसे बायोमोलिकुल्स में डिटेल बात करेंगे हम इस पर, डाइसेक्राइड जब बताएंगे तो चीनी भी टूट के ग्लूकोज ही बनाएगा। लेकिन क्या है कि उसको डाइजेस्ट होना पड़ेगा, डाइसेक्राइड है तो उसको टूटना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप ज़्यादा बीमार नहीं है, चीनी खाइए, घोल के पी लो। अलग बात है कि ग्लूकोज तो उस समय लेना चाहिए जब लगे कि मुंह कान नहीं चल रहा। ग्लूकोज रियल में वो आईवी लाइन है, मुंह अगर पी के ही लेना है तो चीनी पियो ना आराम से, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा बाकी। लेकिन क्या है, फैशन में थोड़ा सा ग्लूकोज पी लेता है, नहीं ग्लूकोज पी लेता है, हाँ, तो ये कर लेता है, क्या हो गया, हाइड्रेट कर देगा। और क्लियर कीजिए, कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, तो ग्लूकोज डायरेक्ट पीना बेवकूफ़ी है, आपको डायबिटिक बना देगा अगर ज़्यादा आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो। ग्लूकोज आप ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हैबिट में है, सुबह उठे, बहुत बच्चा का आदत होता है, सुबह उठेगा, अरे यार एनर्जी नहीं लग रहा है, घोला 1 गिलास डाल लिया, डेली का आदत डाल लिया, हाँ डायबिटिक बना देगा आपको। आप अचानक से पिक पे डाल दे रहे हैं, ग्लूकोज क्या है, डाइजेस्टेड है, उसको पचाने का जरूरत नहीं है, वो स्टमक तक जाते जाते एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ब्लड शुगर लेवल अचानक से पिक पे चला गया ना, अचानक से गया तो वो क्या करेगा, पेनक्रियाज को प्रेशर देगा कि जल्दी से निकाल, बीटा सेल से इंसुलिन निकाल, माथा खराब कर ले, ढेर सारा आ गया है। नहीं, आपके घर में अचानक से 100 आदमी आ जाए तो पैनिक नहीं हो जाएंगे कि कौन सामान लाना है, क्या करना है, कभी कभी पापा बुला रहे, कभी मम्मी बुला रहे, पागल हो जाए। तो वहां तो दिक्कत है। अब वही सोचिए, 100 दिन में 100 आदमी आए, रोज एगो आ रहा है, पैनिक हो गए, आराम से काम हो जाएगा। तो यही चीज तो है। ग्लूकोज, कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज्यादा डायबिटिक होने का सबसे बड़ा रीजन अभी कोल्ड ड्रिंक है।
मेजर रीजन में दिया जा रहा है, एकदम होता है। डायबिटिक छोटा बच्चा में हो रहा है, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स अगर पी रहे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स इमीडिएट बंद कर दी। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से अच्छा है, बता रहा हूँ, अगर कुछ पीने का मन करे तो नारियल पानी, उससे बेटर कुछ नहीं। नारियल पानी बेस्ट। नारियल पानी के बाद लस्सी, लेकिन अच्छी जगह पे, मतलब दही वही सही होना चाहिए उसका बनाया सर। वन डब्बा। हाँ, गन्ना का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। गन्ना एक्चुअल में वो छील के रखता है ना, गन्ना वाले को छील के नहीं रखना चाहिए। छील के रखता है तो मक्खी बैठता है, मक्खी बैठेगा तो वहाँ पे डिजीज छोड़ेगा। तो गन्ना जब भी आप उसको पेरवाइए तो दो काम कीजिए, एक तो पहले वाला सब फेंकवाइए, क्या पता नहीं क्या बना के रखा है, और दूसरा एक गन्ना लीजिए, उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए कि भाई इसको अच्छे से धो दो। 5 रुपया ले लो तुम, अच्छा है ना, 5 रुपया लेगा तो 500 का आपको दवा नहीं खाना पड़ गया ना। अब मालूम चला 2 गिलास पिया, 500 का दवा ही खाए, तो उससे बेटर है 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दो कि धो दो बढ़िया से साफ करके तब, है ना, 5 दे दीजिए, 5-10 एक्स्ट्रा दे दो। देखिए बहुत सारा इसमें और भी ढेरों बात है। जैसे क्या होता है कि पहले के लोग कार्बोहाइड्रेट खाते थे तो डाइजेस्ट करते थे, पचा लेते थे, फिजिकल वर्क उतना करते थे, बोरा उठा लेते थे, नहीं बोझा उठा के चलते थे, खेत में कुदाल पालते थे, कुदाली। और अभी हम लोग क्या है, ठूस लिए, अब बैठ गए, सुत लिए, तो हम लोग उसको डाइजेस्ट बर्न ही नहीं कर पाए ना, है ना, तो बहुत का अंतर है। तो पहले और बाद में जो है, एकदम कोल्ड ड्रिंक्स अगर पी रहे हैं तो इमीडिएट, है ना, मैं हमको लगता है बहुत कम, ना के बराबर पीता हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का एक तरीका है, अगर गलती से कभी पीना भी पड़े, मान लीजिए बहुत जगह पार्टी उटी में अब नहीं लीजिएगा तो अगले को बुरा लग जाएगा, तो जस्ट लाइक चाय के तरफ पीजिए, सिप, एक सिप मारिए फिर वेट कीजिए, ताकि ग्लूकोज डाले हैं उसको जाने दीजिए जगह पे, जब जगह पे चला जाएगा तो सेकेंड सिप लीजिए, इस तरह से लेना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार है। कोल्ड ड्रिंक्स जितना जहर तो कोई है ही नहीं, उस पर तो इमीडिएट बैन लगाना चाहिए, लेकिन चल रहा है। हाँ, आजकल तो नया नया कोल्ड ड्रिंक सब आ गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रचार भी उसमें देता, चार्ज कर देता। स्ट्रिंग से किडनी खराब हो रहा है बहुत तेजी में, क्या है कि उसमें रेड कलर का डाई मिला रहा है, डाई, और वो डाई है, आप देखिएगा अगर डेली डेली आप पीने लग जाइए स्ट्रिंग, तो आपका यूरिनेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे डैमेज कर देगा आपका किडनी, है ना, तो ये सब चीज़ गड़बड़ है। चलिए इधर बात कर रहे थे, तो क्लोरोफिल पे बात कर रहे थे हम, क्लोरोफिल और कैरेक्नोइड्स। तो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ही और कैरेक्नोइड्स, ये दो है जो यूनिवर्सल होता है, बीटा कैरोटीन सब में मिलेगा। तो वही चीज लिखता है, इन एडिशन टू क्लोरोफिल एंड कैरेक्नोइड्स, अलगी के पास, अब अलगी है, प्रिमिटिव है, तो कुछ तो स्पेशल पिगमेंट सब होगा, तो कुछ स्पेशल पिगमेंट सब रखा हुआ, थाइकोबिलिन सब रखा हुआ है, नहीं। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो प्लांट का जो होता है, तो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च, तो अलगी उसी का प्रिमिटिव है, इसी से तो सब हायर प्लांट सब बना, तो स्टार्च, इसका भी रिजर्व फूड मटेरियल में क्या आएगा, स्टार्च। अलगी जो है रिप्रोड्यूस करता है कैसे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, ए सेक्सुअल मोड भी आ सकता है इसका, सेक्सुअल मोड भी इसका होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, तो ये बाइनरी सॉरी फ्रेगमेंटेशन करवाएगा, फ्रेगमेंटेशन करवा के, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, टुकड़ा हो जाना, कोई भी एक बॉडी है उसको, जैसे ये एक अलगी है, इसको तोड़ दीजिए, दोनों अलग अलग ग्रो कर जाएगा, तो वही डेवलप कर जाएगा, वही डेवलप कर जाएगा, इस तरह से इसको तोड़ दो, अलग अलग डेवलप कर जाएगा, तो इसी को क्या बोल देता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो टुकड़ा हो के काम किया। इसी तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में इट अकर्स बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, जू स्पोर बना के भी काम करता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। देखो टर्म तो जू, जेड डबल ओ जू, खाली उतने लिखा रहता तो क्या दिमाग में आता, जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल, स्पोर, वैसा स्पोर जो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो एनिमल क्या होता है, मूवमेंट करता है, मतलब वैसा स्पोर जो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो इसके पास क्या मौजूद होगा, फ्लैजिला सब मौजूद होगा, इस तरह का
ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। मतलब ये अलगी है, इसका प्लांट बॉडी था, यही क्या किया, ढेर सारा जूस्पोर बनाया और ये जूस्पोर फिर ग्रो करके फिर से नया प्लांट बॉडी बना देगा। ये सेक्सुअल मोड में आता है, जूस्पोर से ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। नहीं, कैसा होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल होगा तो क्या होगा, फ्लैजिला मौजूद होगा, तभी तो वो मूव कर रहा है, तभी तो एनिमल की तरह मैं बता रहा हूं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी, यही जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी आपको बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट, सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। गैमेट तीन तरह का, मोस्टली लोग का पढ़ा हुआ होगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। आइसो मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, मार्फोलॉजी में भी एक जैसा, फिजियोलॉजी में भी एक जैसा, दोनों में कोई अंतर नहीं, तो आइसोगेमस। आइसो मतलब समान, गेमस मतलब गैमेट, सेम गैमेट, समान गैमेट, आइसोगेमस। और मैंने आपको एक चीज बताया है, बार बार इंग्लिश वर्ड के आगे ए लगा दीजिए, मतलब हो जाएगा नॉट, लेकिन वॉवेल के आगे ए ना लग के क्या लगेगा, एन। तो यहाँ देखो एन लगाया है, कहा कि आई क्या है, वॉवेल है, उसके आगे क्या लगा है, एन। एन आइसोगेमस मतलब समान है, नहीं है, एगो बड़ा है एक तो छोटा है, एन आइसोगेमस। इसको हेट्रोगेमी भी बोलते हैं। और ओवोगेमी, ओवोगेमी में फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, साइज बहुत बड़ा होता है फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट छोटा होता है। इवन हम लोग का भी जो रिप्रोडक्शन है, हम लोग में भी फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है एक, और स्पर्म का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। नहीं, इस तरह से ये आपस में कॉन्टैक्ट करवाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट फ्यूज करेगा तभी होगा। तो आइसोगेमस, दिस गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, और नॉन फ्लैजिलेटेड अगर है तो नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। नहीं, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। एग्जांपल किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा में कैसा होता है, आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा दोनों में किस तरह का होगा, आइसोगेमस टाइप का होगा, ये जो दिख रहा है आपको, क्लियर। उसी तरीके से एनाइसोगेमस, नाम से क्लियर है, एक जैसा नहीं है, तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज आर टर्म एज एन आइसोगेमस। वही है, आइसो के आगे क्या लगा दिया, एन, मतलब नहीं है, समान गैमेट, एन आइसोगेमस की बात कर रहा है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास में एनाइसोगेमस टाइप का भी, इस तरह से बड़ा छोटा। अगला ओगेमस, ओगेमस में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा। तो नॉन मोटाइल है तो उसको बोलता है स्टैटिक है, एक जगह रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, छोटा होगा, मोटाइल होगा मेल गैमेट जो फ्यूज करेगा, वही बात। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में कैसा होता है, ओगेमस टाइप का, ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। तो फीमेल गैमेट बड़ा हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, मेल गैमेट छोटा है ना, मोटाइल है, तो इस तरीके से होता है। लाइफ साइकिल जनरली हैप्लॉन्टिक एंड द जाइगोट एक्ट्स एज मियोसाइट्स। क्या मतलब इसका, ये लाइन को समझाता हूं कि लाइफ साइकिल क्या बोल रहा है, कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक। देखो अलगी की जो बात करते हैं, ऐसे तो अलगी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स नहीं, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो ये हैप्लॉइड प्लांट होता है, खुद हैप्लॉइड नहीं, ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉइड होता है, टेरिडोफाइट्स में 50-50% कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिम्नोस्पर्म से डिप्लॉइड प्लांट हो जाता है 2n, एंजियोस्पर्म तो एडवांस है 2n। तो इसका प्लांट बॉडी है पहले से हैप्लॉइड। अब एक प्लांट बॉडी मान लीजिए पहले से हैप्लॉइड है, तो दूगो, एगो मेल ले लीजिए एगो फीमेल, दोगो गैमेट मिलेगा। ऐसे तो मेल फीमेल का नाम गड़बड़ है, लेकिन दो गैमेट यहाँ मिला है, तभी तो क्या बनेगा, 2n जाइगोट। तो देखो मियोसिस नहीं हुआ, पहले से हैप्लॉइड था तो कहाँ से मियोसिस होगा, जाइगोट बन चुका है, इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट।
यही जाइगोट मियोसाइट्स की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसी में मियोसिस होगा। मतलब ये जर्मिनल सेल में क्या होता है, मियोसिस। अब इसमें आप मियोसिस करवा दो तो इसको जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं, जाइगोट में मियोसिस। तो अब मियोसिस होगा तो आपको पता है 4 को सेल बनेगा, चारों क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो यही नया नया प्लांट बॉडी ग्रो कर जाएगा ना। कहने का मतलब अलगी का जो लाइफ टाइम की अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइम एन होता है, थोड़ी देर के लिए 2n होता है, और एन है तो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक। किस तरह का लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। किस तरह का लाइफ साइकिल की बात करें, हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और जाइगोट किसके तरह बिहेव किया है, मियोसाइट्स के तरफ, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस, तो इसको आप जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं। हैप्लॉन्टिक को आप क्या बोल सकते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, कि जाइगोट में क्या करवाया, मियोसिस। हम लोग के केस में क्या होता है, हम लोग के केस में या जो हायर प्लांट है एंजियोस्पर्म का 2n होता है, प्लांट बॉडी क्या होता है 2n। इसका गैमीट बनने में मियोसिस होता है, गैमीट बनने के लिए मियोसिस, तब ना एन। और एक बार जब दोनों मिल गया जाइगोट बन गया तो माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। नहीं, तब यहाँ पे 2n बनेगा दूगो, और यही ग्रो कर जाएगा। एक इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, यही ना। तो इस लाइफ साइकिल को बोलता है डिप्लॉन्टिक। यहाँ देखो इसमें क्या बोलता है, गैमिट बनने के लिए मियोसिस, तो गैमेटिक मियोसिस। तो ये हायर प्लांट में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, कुछ टेरिडोफाइट्स में भी होता है। लेकिन अलगी सब की जो बात करें तो अलगी का प्लांटी बॉडी हैप्लॉइड है, और जब प्लांट बॉडी खुद ही हैप्लॉइड है तो ये वाला पार्ट हम लोग का नहीं चलेगा। वहां पे क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस, और जाइगोट में मियोसिस हो रहा है इसीलिए वहां पे मियोसाइट्स की तरह कौन एक्ट करेगा, मियोसाइट्स। टर्म तोड़ दो, मियो मतलब मियोसिस, और साइट बोले तो सेल, मियोसिस होने वाला सेल, वैसा सेल जिसमें क्या करवाएंगे, मियोसिस की हम लोग बात करेंगे। बच्चों अलगी का ढेर सारा अपना इंपॉर्टेंस है, अलगी का ढेर सारा अपना इंपॉर्टेंस है। अलगी आर यूजफुल टू मेन इन ए वेराइटी ऑफ इट, ढेर सारा है। क्या करेगा, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मैंने बताया था 85% तक, लेकिन एनसीईआरटी लिखता हाफ। कहाँ पे होता है, और दिस कैरी आउट बाय अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। बताया था कि फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन निकालेगा, ऑक्सीजन निकालेगा तो वाटर में अगर हो रहा है तो वाटर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन बढ़ा रहा है अलगी बढ़ा रहा है। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, मैंने शुरू में ही बताया प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने का काम करता है। क्योंकि फूड साइकिल जो चलेगा या फूड चेन की जो बात करें, एक्वेटिक एनिमल में याद कीजिए मैंने बोला था फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, वो क्या था, फूड चेन ही था एक्वेटिक का, उसमें हेल्प करता है। तो ये सब है, इसके अलावा और भी ढेर सारा है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सर्गोसम, ये सब क्या करेगा, 70 स्पीसीज मेरीन अलगी का ऐसा है जो फूड की तरह हम लोग यूज करते हैं, खाना की तरह यूज करते हैं 70। ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब हम लोग खाने में यूज करते हैं, ये सब जो अलगी, सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड अलगी जो है लार्ज अमाउंट में क्या बनाता है, हाइड्रोकोलाइडल पार्टिकल्स। हाइड्रोकोलाइडल पार्टिकल्स वैसा पार्टिकल जो वाटर को होल्ड करने का क्षमता रखेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका अच्छा खासा होता है। अगर का नाम सुने, अगर 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 तो इसी के अंतर्गत आता है, अलगी, रेड अलगी से निकाला जाता है। एग्रोज, वही अगर का प्यूरिफाई फॉर्म होता है एग्रोज, रेड अलगी से निकाला जाता है। आप लोग जेल जेली सब खाए होंगे, उसमें यही सब तो मिलाया जाता है, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो एल्जिन ब्राउन अलगी से निकाला जाता है, कारा ग्रीन रेड अलगी से निकाला जाता है। एल्जिन कहां से निकाला, ब्राउन अलगी से। कारा ग्रीन कहां से निकालेगा, रेड अलगी। ये है एल्जिन, ये है कारा ग्रीन अलगी है। देख के अजीब घिनौना सा लग रहा है नहीं,
क्या हो गया? चीटी जैसा? चीटी नहीं, अलगी है। अलगी था, अलगी। एल्जिन। एल्जिन यही है, कारा ग्रीन यही है। अलगी है, नाम है। हाँ। अगर अगर माइक्रो माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए हम लोग इसका यूज करवाते हैं। लैब में इसका जबरदस्त तरीके से यूज होता है। आइसक्रीम बनाने के लिए यूज होता है, जेली में बनाने के लिए यूज होता है। अगर का अगर जो निकाला जाता है रेड अलगी से निकाला जाता है। कहां से? ये नाम याद रखिएगा, बार बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ग्लेडियम और ग्लेसिलेरिया। ग्लेडियम और ग्लेसिलेरिया, उससे निकाला जाता है ये। अगर अगर इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है अगर का। अपने वेट से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा वेट के वाटर को होल्ड करने का क्षमता रखता है, बहुत ज्यादा। ये देखो, इस तरह का जो प्लेट बनता है ना, इस तरह का प्लेट माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए अगर ही तो डाला हुआ है अंदर में ये। और ये जो स्टिकिंग दिख रहा है ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये बैक्टीरिया है। जितना उजला दिख रहा है सब बैक्टीरिया। हम लोग लैब में खूब किए ये सब काम, बैक्टीरिया को ग्रो करवा। इसके तो बताने का जरूरत है नहीं, अगर का यूज किया जा रहा है। ये खाए हो तो जेली जो होता है तो अगर ही यूज होता है, तो ये सब यूज किया जाता है। आयोडीन को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलगी से, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया ये जो होता है, आयोडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नहीं, आयोडीन एसेंशियल है किसके लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पे होता है, गर्दन के पास थायराइड ग्लैंड। अगर हमारे फूड में आयोडीन का कमी हो जाए तो ये इनलार्ज हो जाएगा, है ना, ग्वाइटर हो जाएगा। घेगा रोग जिसको बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर बोला जाता है। आयोडीन का कमी, तो आयोडीन वैसे तो समुद्र में ये भी मिलता है, नमक भी। तो आजकल क्या करता है, मिला के ही लाता है, और हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा ले लेता है। आयोडाइज नमक है, ज़्यादा पैसा दो। नहीं, नॉर्मल पहले जो नमक आता था 1 रुपया 1.5 रुपया किलो, बोरा में आता था। पता नहीं आप लोग देखे भी नहीं होंगे। एक बोरा, बड़का बोरा रहता था इतना, 25 किलो 30 किलो का, ऐसा ही फेंकल रहता था। हर एक किराना दुकान के सामने में पहले नमक ऐसे ही फेंकल रहता था। लेकिन वो भी गड़बड़ था। अब उस पर कुत्ता बैठ रहा है, सुसु पटी दिस दैट, है ना। आजकल उसको छोटा सुंदर पैकेट में कर दिया। तो पहले 1 रुपया 1.5 रुपया किलो आता था, आजकल 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया। तो क्या, तो फ्री फ्लो है, तो आयोडाइज नमक है, आयोडीन मिला के दे दिया, है ना। और भी ढेर सारा ऐसे। नमक में सबसे बढ़िया है, नमक खाना है तो सेंधा नमक, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट बेटर है, मौका मिले तो वही खाइए। क्या? टेस्ट नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, 50-50% मिक्स कर। पूजा पाठ में देखिएगा वही यूज होता है। छठ में जो खरना का प्रसाद, खरना नहीं, नहा खाए का जो कद्दू भात बनता है उसी वही डाला जाता है। क्रोलिला और एस्पारुलिना जो होता है यूनिसेलुलर अलगी है। किसके लिए यूज होता है? फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है। इवन स्पेस ट्रेवलर यूज करता है फूड के लिए। क्लोरिला और एस्पारुलिना की जो बात करते हैं उसका टेबलेट आता है, और टेबलेट को खा के फिर ये लोग सप्लीमेंट के तरह स्पेस ट्रेवलर सब जिंदा रहता है। इसका जबरदस्त अभी काम चल रहा है, बिहार में भी अच्छा खासा काम चल रहा है। हाँ, नदी जिसके पास भी तालाब उलाब है, तो तालाब में आप इसको इनकुलेट कर दो एस्पारुलिना को। ज़्यादातर लोग इसका यूज कर रहा है एस्पारुलिना। कुछ करना नहीं, खाली ला के डाल दीजिए एक बार तालाब में, और उसके बाद क्या है कि तालाब आपका हरा हरा नजर आने लग जाएगा। मछली का भी फायदा है। और दूसरा क्या, उसमें एक सेटअप लगाइए, उस तालाब से एगो पाइप खींच के लाइए मोटर से, और उसको एगो जाली पे डाल दीजिए, पानी को गिराइए उसमें, जितना है फिल्टर कर लीजिए, अलगी को फिल्टर कर लीजिए, बाकी पानी को फिर तालाब में डाल दीजिए, रोटेशन में डाल दीजिए, वो अपने फिल्टर होता रहेगा। और फिर उस जो आया आपके पास अलगी, उसको अच्छे साफ पानी में धो लीजिए, और धोने के बाद इस फॉर्म में ले आइए, टेबलेट के फॉर्म में। ये डायरेक्ट वही होता है, बस कंप्रेस किया हो रहा था, और सुंदर सा पैकिंग करके मार्केट में बेची, खूब अभी महंगा बिकता है, और लोग चाव से खाता है। लेकिन
बोल देगा तालाब से उठा के खा ले, कहेगा वोमिटिंग हो रहा है। इन टेबलेट के फॉर्म में तो खाएगा, और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है, इसीलिए फूड सप्लीमेंट में ये सब को यूज किया जा रहा है आजकल। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन टाइप्स ऑफ स्टोर्ड फूड, यहाँ पे विटेकर क्लासिफिकेशन अलगी इनटू 3 मेन क्लासेस। विटेकर इसको 3 भाग में बांटे अलगी को। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, जिसको बोला जाता है क्या? क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन अलगी के नाम से हम लोग जानते हैं क्लोरोफाइसी को, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? फेयोफाइसी, नहीं, उसके बाद रोडोफाइसी। तो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी जैसा कि बताया, कौन कौन सा बताया? ग्रीन, ब्राउन, रेड। ग्रीन अलगी क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। ब्राउन अलगी क्लोरोफिल ए डी होगा, ए डी। रेड अलगी क्लोरोफिल ए डी। तो देखो एक कॉमन है ना, अलग बात है, यहाँ बी है, यहाँ इन दोनों में डी। लेकिन इस फाइको, यहाँ पे फेयोफाइसी की जो बात कर रहे हैं, फ्यूकोएक्जेंथिन अलग पिगमेंट इसमें रहता है, और रेड अलगी में फाइकोइरिथ्रिन एक अलग टाइप का पिगमेंट मौजूद होता है। तो इसके बारे में डिटेल बात फिर अलग से करेंगे हम लोग, ग्रीन अलगी, क्लोरोफाइसी। तो कर दूं? आज रहने दीजिए यहीं तक, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए।